अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम नमन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने ललिता सहस्त्रनाम, श्री ललिता सहस्त्रनाम की फल और प्रभाव, उसके लाभ आपको बताने का प्रयास किया था। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा अब तक अपने गुरु मुख से, अपने गुरु जी के मुख से, वो मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। फिर मैंने उसमें ये वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं इस महान ललिता सहस्त्र नाम के कुछ प्रयोग आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि उसी के अंदर है, उसी के अंदर वर्णित है ब्रह्मांड पुराण में, उत्तरकांड में, है ना, जो कि भगवान हयग्रीव ने बताए हैं अपने मुख से। लेकिन पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो इस सेगमेंट को मैंने अलग रखा कि आप क्या क्या प्रयोग, किस किस कामना से आप इस पाठ के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए, देखिए, जब हम कहते हैं कि इसका पाठ से ये प्रयोग कर लीजिए तो ये हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसका एक पाठ आपने एक पाठ किया और वो कार्य कर लिया तो वो काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कम से कम मेरा ये अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है कि नित्य आप लगातार 6 मास तक इसका पाठ कीजिए। कम से कम 6 महीने तक लगातार बिना नागा रोज सुबह प्रातः काल जल्दी बिस्तर छोड़कर नहा धोकर इसका पाठ आप कीजिए, भगवान के सामने मां ललिता की पूजा करके, देवी की पूजा करके, श्री यंत्र की पूजा करके। अगर आपके घर में श्री यंत्र है, उसकी सामान्य पूजा, स्नानम वस्त्रम कुमकुमम तिलकम चंदनम, है ना, उद्वर्तनम, इस प्रकार से सामान्य आप पूजा करके, पुष्प चढ़ाकर, आरती करके, फिर इसका सामान्य पाठ श्री यंत्र के समक्ष आप कीजिए 6 महीने तक नित्य। तब आप इन सब प्रयोगों को करने के अधिकारी होंगे। फिर आप करके देखिए, ये मेरा ये वीडियो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं आप देखिए। फिर तो मैं गारंटी देता हूं 6 महीने की मेहनत आपकी लगेगी। लेकिन सोचिए कितनी तकलीफें हैं भाई। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि कभी कभी तो मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता हूं, हार जाता हूं अपने आप से कि हे प्रभु, इसकी सुनिए, इसकी पीड़ा को मिटाइए। इतने इतने दुखी लोग हैं भाई। थोड़ी सी तपस्या नहीं कर सकते अपने जीवन के क्लेशों को, दुखों को, इतने महान दुखों को मिटाने के लिए? नहीं कर सकते। जो नहीं ही कर सकते वो हमसे संपर्क कीजिए। हम ऐसा कुछ पैकेज बना के देंगे कि हम अपने ब्राह्मणों से, विद्वानों से, उनके नाम के संकल्प के अनुसार इस प्रकार की पूजा हम करवा सकते हैं। उसमें 6 महीना भी नहीं लगेगा। कई सारे पंडित बैठते हैं तो वो कुछ दिनों का काम है। लेकिन ये बात की विषय है। मैं तो चाहता हूं कि आप स्वयं कीजिए। सबसे मैं यही बोलता हूं, अंतिम ऑप्शन है हमसे आके मिलना कि जी मुझसे नहीं हो रहा, या मेरा उच्चारण नहीं है, या मुझे संस्कृत बोलना नहीं आता, या जो भी कुछ है, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। चलिए पहले प्रयोग की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी दीर्घायुष्य के लिए है, रोग नाश के लिए है। आपकी शारीरिक मानसिक पीड़ा अगर आपके जीवन में है तो ये प्रयोग आप करके देखिए। 6 महीने की उस साधना को करने के बाद पूर्णिमा की रात्रि आपको ये प्रयोग करना है। पूर्णिमा की रात्रि ललिता सहस्त्र नाम का एक पाठ आपको चंद्रमा की तरफ मुख करके करना है। वो उसी प्रकार से पूजा करके, श्री कुल की पूजा करके, श्री चक्र की पूजा करके, मां ललिता का ये सहस्त्र नाम का पाठ आपको चंद्रमा की तरफ मुख करके आपको करना है। एक चांदी की प्याली में, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल रखना है, उसमें गंगा जल डालना है। ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दीजिए, चंद्रमा की तरफ मुख कर लीजिए। अब आप छत पे बैठे, चाहे नीचे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने घर के अंदर भी बैठेंगे, सिर्फ चंद्रमा की तरफ मुख कर लेंगे ऊपर, है ना, तब भी चलेगा। घर के अंदर भी बैठ सकते हैं, मुख चंद्रमा की तरफ होना चाहिए पूर्णिमा की रात्रि। ठीक है, तब आप इस पूजा को करते हुए इस पाठ को कीजिए और उन्हीं 1000 नामों से श्री चक्र की पूजा कर लीजिए। पहले पाठ करना है, उसके बाद 1000 नाम से उसकी पूजा कर लीजिए। इस प्रकार से 4 पूर्णिमाएं बहुत हैं, 1 महीना कंटिन्यू, 4 महीने, 4 पूर्णिमाएं अगर आपने इस प्रकार से कर ली तो आपके घर से रोग, अकाल मृत्यु, किसी प्रकार की दुर्घटना का भय ये समाप्त हो जाएगा। खास तौर से रोग नाश के लिए अद्भुत प्रयोग इसी की फलश्रुति में भगवान मार्कंडेय ने, भगवान हयग्रीव ने बताया है। और इससे कुछ श्रेष्ठ कुछ करना चाहते हैं तो रात्रि के समय इसी प्रकार से माँ की पूजा करके, 1000 नामों से पूजा करके, 1000 नाम से अगर आप आहुतियां दे सकते हैं अपने घर में, छोटे से हवन कुंड में आहुतियां आप दे सकते हैं, तो 4 पूर्णिमाएं बहुत है, आपके घर से रोग नाश हो जाएंगे। ये भगवान हयग्रीव का वचन है, मेरा नहीं है। उससे पहले इतनी साधना आपको करनी पड़ेगी, उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा, ताकि माँ को भी लगे कि हाँ साधक है, मेरा पुराना साधक है। ये नहीं कि कामना के निमित्त आ गया मांगने के लिए तो उसको अचानक से दे दूं, नहीं। देखो, देवियां, देवता, शक्तियां परीक्षा लेती हैं। चलिए ठीक, ये पहला प्रयोग था। तो बाकी के प्रयोग अगले वीडियोस में। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।